सभी का नाम ले लिया, कुछ छूट गए होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं भाई फटाफट से, है ना। सबकी क्लास शुरू हो जाएगी भाई। अभी इंग्लिश की है ना, इंग्लिश में इंग्लिश की बातें करेंगे, बाकी सारी क्लासेस कब शुरू होंगी, क्या होगा, है ना, सब बताया जाएगा। निशा, हाँ मैंने आपको देखा, नाम तो लिया आपका बेटा, ठीक है, चुकेगा नहीं ठीक है, सबका नाम ले लिया है, बहुत बहुत अच्छा। जो होमवर्क कर रहे हैं वो सिंसियर बच्चे हैं, मैं सीधे बोलूंगी, जिन्होंने होमवर्क किया वो बच्चे सिंसियर हैं, वो चाहते हैं सीखना और आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए कल जो हम पढ़ रहे थे उसी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, फटाफट से आगे बढ़ाते हैं भाई। क्या किया था कल हमने, थोड़ा सा एक बार रिकैप देख लेते हैं। ये था, है ना, नाउन में, नाउन का पार्ट 7 चल रहा है भाई आज। अभी भी नाउन बचा हुआ है, बहुत बड़ा चंक बचा हुआ है, क्योंकि टाइम आपके यहाँ मिलता है मुझे 45 से 50 मिनट की क्लास में, इतना ही हो पा रहा है। अभी टाइम लिमिट आपकी बढ़ाई जाएगी, 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, कम से कम 1.5 घंटे का टाइम आपके लिए चाहिए, ठीक है। कल हमने लास्ट में जाते जाते ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, नाउन, प्रेपोजिशन एंड नाउन, है ना, NPN का कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी ऋतुराज, क्या हुआ भाई आपको। अभी देखो, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं कमेंट किसी का नहीं देखने वाली हूँ, ठीक है। तो आपस में बातचीत आप लोग भी ना करें, कमेंट मत करिए, अभी सिर्फ सुनने का काम करिए। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, कोई डाउट आएगा, जब मैंने फोन पकड़ी तब आप कमेंट करिएगा, ठीक है। NPN का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था, इसमें मैंने आपको बताया, है ना, मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये हो चुका है कि नाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन और फिर नाउन। अगर इसमें कंडीशन है ना, मतलब इसमें क्या केस अलाउड होता है, ये देखिए, सिंगुलर, ये नाउन होना चाहिए सिंगुलर, ये नाउन होना चाहिए सेम, है ना, एज फॉर सिंगुलर, एज फॉर सेम, इधर और इधर दोनों जगह नाउन है ना। इसमें सवाल भी बहुत सारे करवाए थे मैंने, और दोनों सेम नाउन है, बीच में एक प्रेपोजिशन है, मतलब कि सीधी सी बात है, हमेशा वो सिंगुलर होंगे और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है। चलो भाई, इसी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए थे, ये सवाल हम कर चुके थे, है ना, ये वाला सवाल भी हो गया था। इसके बाद मैं होमवर्क दिया था कुछ आपको, यस, यहाँ से होमवर्क था, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 से। ठीक है, फिर से क्लास बफर हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, सब सही हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए, सब सही हो जाएगा भाई, ठीक है। The coders sat there hour after hours staring at a blank computer screen। यहाँ पे क्या गड़बड़ थी, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क, और इसका क्या आंसर था देखिए, है ना। कोडर्स बैठे थे और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज किया गया है आफ्टर, आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, है ना, और ये जो आवर है ये है यहाँ पे किस तरह से यूज हुआ है, ये नाउन है आपका, है ना। नाउन जो क्या करता है, यूनिट बताता है ना, नाउन जो यूनिट बताता है, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, ये दिया है यहाँ पे प्लूरल में, क्योंकि ये प्लूरल में है, ये हो गया गलत, इसको हो जाना चाहिए आवर, ठीक है, आवर, आफ्टर आवर। दिक्कत है, ठीक है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है फिर से, है ना, अभी चल रहा है फिर से, एक बार रिफ्रेश कर लो तुरंत चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती हो गई आपके पार्ट डी में, बिल्कुल सही, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक। चलो ये सवाल देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर इन द अंडरलाइंड पोर्शन। इस तरह से भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, ये जो अंडरलाइन है ना, इसी में आपको देखना है कि कहीं पर गड़बड़ है क्या, है ना। द कंपनी, इसमें गड़बड़ नहीं है, हटा दो। उसके बाद आगे पढ़ोगे इस लाइन में, प्रोड्यूसेस, क्योंकि कंपनी है, प्रोड्यूसेस होगा, बिल्कुल सही, सिंगुलर वर्ब, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखो, सुपर्ब रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स आए, ये भी बिल्कुल सही। गलती कहाँ पे हो गई है, चौथे पार्ट में, वही वाला कॉन्सेप्ट, है ना, ये क्या हो जाएगा, ईयर, है ना, आफ्टर ईयर, ठीक। तो गलती डी वाले पार्ट में थी भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलिए भाई अगले सवाल पे मूव करें। अगला सवाल है ये आपके सामने, द कंपनी प्रोड्यूसेस, अच्छा ये वही वाली बात होगी ना, सेम ही चीज है, अंडरलाइन पार्ट, यहीं पे गलती थी, ठीक है, ये रिपीट हो गया सवाल, कोई बात नहीं आगे देखो, मेन से दे लव इंडिपेंडेंस इन अ वुमन but they don't waste a moment demolishing it bricks by bricks। बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो।
मेन से, है ना, जो मर्द है वो कहते हैं दे लव इंडिपेंडेंस इन अ वुमन, एक औरत में वो आजादी पसंद करते हैं, इंडिपेंडेंस पसंद करते हैं, आत्मनिर्भरता पसंद करते हैं। इंडिपेंडेंस आत्मनिर्भरता के लिए यहाँ पे कहा गया स्पेशली, है ना। बट दे डोंट वेस्ट, बट वो एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करते हैं क्या करने में, डिमोलिश मतलब उसको बर्बाद करने में, या खत्म करने में, है ना, डिमोलिश करने में, डिस्ट्रॉय करने में, ब्रिक्स बाय ब्रिक्स, ऐसे ईट पे ईट, है ना, एक मुहावरे की तरह आया, एक फ्रेज की तरह आया है। सिंपल सी बात है, मिल गई अपने को गड़बड़ कि बाय इज अ प्रेपोजिशन, इसके बगल में नाउन, फिर यहाँ पे नाउन, दिस मस्ट बी सिंगुलर, है ना। क्या होना चाहिए, वैसे ही वो ब्रिक होगा सिर्फ, है ना, ब्रिक बाय ब्रिक, है ना, क्या हो जाएगा, ब्रिक बाय ब्रिक। समझे, वेरी गुड। ठीक, यहाँ पे गलती पार्ट सी में, अमेजिंग, सभी ने बनाया था इसको भी। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नाउन्स नाम होते हैं, बताया मैंने आपको, है ना। नाउन्स क्या क्या होते हैं, जो दिखते हैं वो भी, जो नहीं दिखते हैं वो भी, फेल्ट ओनली फीलिंग्स भी नाउन होती है, यूनिट्स भी नाउन होते हैं। ये सब क्या है, ईयर, ईयर हो गया आपका, 100 हो गया, या पेयर हो गया, डजन हो गया, ये सब क्या है, ये यूनिट्स बताते हैं, है ना। तो नाउन्स यूनिट बताने का भी काम करते हैं, यूनिटरी डिजिट्स, यूनिट भी जो होता है ना, नॉट यूनिटरी डिजिट, यूनिट बताने का काम, यूनिट का काम होता है या तो वो नंबर बताता है, या तो वो कोई ऐसी चीज बताएगा जो मेजर करे, है ना, मेजरमेंट बताएगा या नंबर बताएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर जितने नाउन्स हैं नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या क्या, जैसे 100 हुआ, डजन हुआ, स्कोर हुआ, है ना, ये सब क्या बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके साथ में क्या रूल अप्लाई करना है, ध्यान से सुनिए। मिलियन, बिलियन, ग्रॉस एटसेट्रा, इनके साथ में अगर सामने नंबर लगा हुआ है, ये क्या है, 100 स्कोर है, स्टोन है, डजन है, 1000 है, इनके सामने अगर कोई नंबर लगा दिया आपने, है ना, तो ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रमेश बॉट 4 डजन एप्पल्स, डजन एक यूनिट है ना, डजन मतलब 12 हो गए एक में, है ना, एक डजन में 12 चीजें होती हैं, 12 चाहे एप्पल है तो 12 एप्पल हो जाएंगे, एग है तो 12 अंडे हो जाएंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है डजन के पहले, 4, विच इज अ नंबर, जो कि क्या है, एक नंबर है। तो यहाँ रूल ये कहता है कि जब भी आपको डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन ऐसा कुछ लिखा हुआ है और उसके सामने कोई नंबर है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, तो वो हमेशा प्लूरल, हमेशा सिंगुलर होंगे, प्लूरल कभी नहीं हो सकते। 4 लिखा है तो आप ये नहीं बोलोगे अच्छा 4 डजन्स, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। इसके बाद ये जो एप्पल है इसको आपने प्लूरल करोगे, 4 डजन एप्पल। आप देखो, सिंपल सी बात है, मैं दुकान गई, मैंने बोला कि मुझे 5 दर्जन अंडे दीजिए, ठीक है, मैंने क्या बोला, 5 दर्जन अंडे दीजिए। मैं ये बोलूंगी कि जाके 5 दर्जनों अंडे दीजिए, क्या कहा जाता है, जरा बताओ, है कॉमन सेंस की बात है, जरा मुझे बताओ क्या कहा जाएगा। फिर से नहीं, अब तो नहीं हो रही बफरिंग, अब तो नहीं हो रही बफरिंग। क्या हो गया भाई, अब तो सब सही सही चल रहा है, हाँ। ठीक है, ध्यान से देखो, तो हम क्या बोलते हैं, हम जाके बोलेंगे 5 दर्जन अंडे दीजिए। तो बात क्या है, अगर इन शब्दों के पहले जो यहाँ लिखे हैं शब्द, इन शब्दों के पहले कोई नंबर लगा दिया आपने, तो ये सिंगुलर होंगे। क्या ये कभी प्लूरल नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक YouTube पे किसी के वीडियो पे मान लो कितने व्यूज आ गए, 5 मिलियन व्यूज आ गए। मैंने बोला YouTube पे इस वीडियो पे जो है 5 मिलियन व्यू आ गए, तो मैंने बोला 5 मिलियन। अब अगर मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि काफी सारे मिलियंस में आए हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, तो मैं बोल सकती हूँ मिलियंस ऑफ व्यूज,
ठीक है, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो कि अगर इनके सामने का मैंने ये नंबर हटा दिया, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ डजन्स ऑफ एग्स। अब यहाँ बोला जा सकता है डजन्स ऑफ एग्स। अब तो ये डजन को मैंने क्या कर दिया, प्लूरल बना दिया। अब अगर मैंने इसको प्लूरल बना दिया तो क्या इसके सामने कोई नंबर है? नहीं है। रीजन यही है कि ये एक प्लूरल नाउन बन गया। बात समझे? अभी कैसे, इसके बाद में आप ऑफ लगा दोगे और फिर जो भी आपको कहना है, ठीक है, समझ गए बात को, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अगर इनके सामने लगा कोई नंबर तो ये होगा सिंगुलर, अगर नहीं लगा कोई नंबर तो बना सकते हो प्लूरल। कैसे? ऑफ की मदद से, ठीक है। शी गॉट 500 रुपीज। वहां ये नहीं बोला जाएगा शी गॉट 500 रुपी। क्या बोलोगे घर पे? मम्मी से मांग रहे हो पैसे, पापा से मांग रहे हो पैसे, बोलोगे पापा आज आज मुझे कितने, अगर आपको कहना है 5,000 रुपए चाहिए, ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? आज मुझे 5,000 रुपए दीजिए। नहीं ना, सिंपल बोलते ही समझ में आ रहा है। आप क्या कहते हैं? 5,000 रुपए दीजिए, ठीक है। पापा ने बोला हजारों क्या, मैंने तो लाखों खर्च कर दिए हैं तुम पे, अभी भी तुमको पैसे ही पैसे चाहिए। अब क्या हुआ? पापा को नंबर नहीं मालूम था, भाई लाखों खर्च कर चुके हैं, गिनती थोड़ी रखे हैं कि मैंने इस पे इतना खर्च किया है, ठीक है। कोई कोई पेरेंट्स थोड़ी ना गिनती रखते हैं, ठीक है। तो उनको नंबर नहीं पता, तो उन्होंने क्या बोला? हजारों, तुम पे तो मैंने लाखों खर्च कर दिए हैं। समझे? नंबर नहीं था, प्लूरल बन गया। नंबर है तो सिंगुलर। समझ गए, हाँ या ना? जल्दी बताओ। सवाल दूं मैं आपको? अभी अभी मैं सवाल दूं आपको? हम्म, यस, चलो आगे देखो। जैसे हो गया, अब ये प्लूरल कैसे बना? इनके सामने नंबर नहीं, ऑफ लगाया, फिर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। नंबर इसके सामने नहीं लगा हुआ है। डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन ऑन द वे टू द डेस्टिनेशन। जब मतलब जा रहे थे, रास्ते में अंडों को ट्रेवल करा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना था अंडे लेके, तो खूब सारे अंडे जो है रास्ते में ही टूट फूट गए, है ना। डजन्स ऑफ एग्स वर ब्रोकन, टूट गए। Thousands of people are going to attend the webinar organized by the company. कंपनी जो वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रही है उसको हजारों लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो हजारों हो गया, सिंपल। चलो अब सवाल देखो, है ना। आप सवाल बना के बताओ भाई जल्दी से। ये सवाल आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2021, 20 अप्रैल शिफ्ट 3 को ये पेपर पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 3 के पेपर में। चलो भाई देखो, बनाओ क्या आएगा यहाँ पे। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। We bought 2 dozens mangoes from the market। कितना सिंपल साधारण सा सवाल है कि नंबर लगा है, मतलब यहाँ पर आपको इसको डजन्स नहीं बल्कि करना पड़ेगा डजन। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ बताओ भाई। यहाँ पे ये डजन्स गलत है, ये हो गया आपका आंसर। सिंपल हो गया, नंबर लगा इसलिए उसको प्लूरल नहीं कर सकते। सभी से बन गया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेल डन। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो क्या लिखा है। माई सिस्टर बॉट दिस फोन फॉर $200। अब देखो ये भी एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल है। गलती तो यहाँ पर भी है। अभी देखो क्या गलती है, क्या गलती, जरा देखो बताओ। हाँ जी, मिली गलती। वेरी गुड। मैंने बोला था कि अगर 2 लगा, नंबर लगाए तो 100 पे आप कोई ऐसी एस नहीं लगाएंगे। बिल्कुल बात सही है, बट इसके बाद वाले पे तो लगेगा $200, थोड़ी $200। कितना हो जाएगा भाई $200? जरा बताओ। मैथ्स बहुत पसंद है ना आप लोग को? क्यों बताओ, मैथ्स बहुत पसंद है ना आप लोग को? क्या बात है, वेरी गुड। कमाल ही कर दिया भाई, समझ में आ गई। जूही मैम डॉलर्स? ये कौन सा डॉलर्स होते हैं भाई? चलो बताओ। ठीक, मैं मेरी फोन में मैं अभी पीछे चल रही हूँ बहुत।
मजबूरी है मैथ्स। अरे गौरव सर के सामने मत बोलना। चलो समझ में आ गई बात। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलो, she has bought a dozen of copies of English grammar books. मैम नोट्स कैसे प्रिपेयर करें बेटा? आखिरी में इस पे बात करते हैं, ठीक है? अपना अपना अलग तरीका होता है, आपको कैसे समझ में आती है चीजें वो एक अलग तरीका होता है, बट ठीक है हम एक बार लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। हमको भी थोड़ा पसंद नहीं है मानसी नहीं पसंद है मैथ्स। क्या हो जाएगा? डॉलर्स क्यों नहीं होगा भाई? $200। ठीक, चलो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से। She has bought a dozen of copies of English grammar books. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ तो इस पार्ट में है, दिख रहा है आपको, है ना? इसको मैं सिंपली कर दूं, दो तरीके से बनाए। She has bought dozens of copies, है ना? dozens of copies of English book, English grammar बना सकते हैं ऐसे, हाँ या ना? हाँ बोलो या आ डजन कॉपीज, ठीक है दोनों तरीके से बना सकते हैं, हाँ या ना? dozens of copies कर दें इसको। करेक्ट करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। अ डजन अगर लगा रहे हो, ऑफ नहीं लगाओगे। ऑफ अगर आप ए हटाओगे तो क्या कर दोगे? डजन्स ऑफ कॉपीज कर दोगे, सिंपल सी बात। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पार्ट बी में थी गड़बड़, अगले सवाल पे मूव करो। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. बोलो अभी अभी क्या गलती है? तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती पढ़ाते लोकेश, घर वाले जबरदस्ती पढ़ाते हैं? काय झालं? नोट 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 आएगा, अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ध्यान से देखो। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100, यहाँ तक तो बात सही, 1 नंबर है, 100 यूनिट हो गया, ठीक है भाई। 100 रुपीज नोट्स या 100 रूपी नोट्स, है ना? 100 रूपी नोट्स यहाँ पर, है ना? आपका जो लास्ट वाला है इसको आप प्लूरल बनाएंगे, नोट्स को प्लूरल बनाएंगे। 100 रुपी नोट्स। एक क्या करता था वो अपने पॉकेट में, है ना, 100 रुपी नोट्स रखता था। क्या करता था? बंडल ऑफ 100 रुपी नोट्स, समझे? हाँ जी चलो बन गई बात, वेरी गुड। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया से बनाते जा रहे हैं भाई आप लोग तो। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ये क्या लिखा हुआ है? हाइफनेटेड नाउन। अभी हाइफन किस चिड़िया का नाम है? इसको बोलते हैं हाइफन। ये डैश जैसा मार्क होता है ना, ये इसको बोलते हैं हाइफन। अभी अगर आपने देखा कि कोई नाउन इस हाइफन के साथ लगा है तो वो होता है हमेशा सिंगुलर। क्या होता है भाई? हमेशा सिंगुलर होगा, ऑलवेज सिंगुलर अगर हाइफन के साथ है तो। जैसे देखो, We have a 2-year-old child. You cannot say, आप यहाँ पर इसको ये नहीं बोल सकते 2 years old child ना, क्योंकि हाइफन लगा हुआ है। ये जो डैश दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हाइफन। और अगर ये आपको दिख गया है मतलब वो नाउन सिंगुलर होगा। हाँ जी समझे? चलो भाई बोलो जल्दी से बताओ। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस 300-year-old बिल्डिंग इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। ये 300 साल पुरानी बिल्डिंग, तो 300 साल पुरानी बिल्डिंग को हमने लिखा है एक साथ हाइफन के साथ, 300 ईयर,
है ना। वैसे भी आपको इतना पता है कि अगर 100 के आगे 3 लगा तो 100 ही होगा, बट ईयर भी यहाँ पर सिंगुलर होगा। अभी एग्जामिनर क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, 300 ईयर्स कर देगा इसको, है ना। बाय द वे इसको जब हम बोलते हैं तो ईयर नहीं बोलते हैं, ईयर तो ये होता है कान, इसको बोलते हैं ईयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईयर, ईयर 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 ठीक। 300 ईयर। चलो अभी बातचीत नहीं, ठीक, समझ गए, कर ला, अच्छे से समझ में आई बात। दिस 300-year-old बिल्डिंग इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट। हाइफन लगा तो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जल्दी से बोलो, बताओ। हाइफन लगा तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल, बोलो जल्दी बोलो, अब बोलो भाई। हाइफन लगा तो नाउन सिंगुलर या प्लूरल। अमृता बेटा आप पढ़ाई करने आए हो कि आप ये सब आईडीज शेयर करो या ये करो वो करो, किस लिए बेटा? अभी क्या क्लास, लाइव क्लास में आके ये किया जाता है जब एक टीचर पढ़ा रहा हो, पढ़ाने में ध्यान नहीं है ना, बिल्कुल नहीं ध्यान है पढ़ने में, बस एक दूसरे से बात करने में है, तो आप लोग एक अलग जगह पे बात कर लो। ये तो गलत बात है ना कि आप पढ़ने आए हो और वहीं पर चिटचैट चल रहा है। होता क्या है ना, बाकी बच्चों का ध्यान भी फिर उन्हीं चिटचैट में जाएगा, जो पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो एक लाइव प्लेटफॉर्म मिला है, दैट डजंट मीन ना कि पढ़ाया जा रहा है। अभी जो पढ़ाया जा रहा है, जो बाद में ले लेना भाई। अभी जो क्लास कौन सी चल रही है अभी, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं, क्लास लेने के पीछे कितनी मेहनत पढ़ाने के लिए, ये पूरा आगे फटाफट फटाफट ऐसे आसानी से समझ में, और वो जो ना रहे ना तब समझ में किताबों से। फिर चलो हटाओ, अभी थोड़ा ध्यान रखो इस बात का, है ना, सिंगुलर होते हैं। चलो अभी बनाओ ये सवाल, देखो, बट इन द कॉर्नर ऑलमोस्ट हिडन फ्रॉम हिज फेलोज अ 40 years old man was sitting who did not enjoy the singing। बट इन द कॉर्नर, कोने में कहीं, ऑलमोस्ट हिडन, बिल्कुल छुपा हुआ सा लग रहा था, फ्रॉम हिज फेलोज, अपने साथियों से बिल्कुल छुपा हुआ कोने में बैठा, कौन, a 40 years old man was sitting who did not enjoy the singing, जिसको वो enjoy नहीं कर रहा था वो, ठीक है, क्या हो जाएगा, वेरी गुड। क्या आंसर होगा, एबीसीडी नहीं बताओ, पूरा आंसर बोलो, यहाँ पे गलती है, अ 40 year होगा, क्या हो जाएगा, ईयर, 40 year, है ना, ये एस हट जाएगा भाई यहाँ से, तो गलती कौन से पार्ट में, पार्ट बी में, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया, अमेजिंग भाई, ग्रेट। जितना टाइम हम पहले टॉपिक को दे रहे हैं ना, नाउन्स को, उतना बाकी में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये अगर समझ जाओगे भी, क्या होता है कि हम आपको समझ रहे हैं, आप हमें समझ रहे हैं, कुछ दिन, एक हफ्ता लगभग लग जाता है, उसके बाद जब हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी क्या हो गई, हमारे बीच में एक रिश्ता कायम हो जाता है हमारे बीच में ना, हम आपको समझने लगते हैं, आप हमें समझने लगते हैं, और उसके बाद हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फिर हम चीजों को यूं समझते हैं, फिर इतना टाइम दूसरे टॉपिक में नहीं लगेगा, फिर उससे तीसरे टॉपिक में भी इतना टाइम नहीं लगेगा कि आपको चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी। पहला टॉपिक है, आराम आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चलो। अमेजिंग, वेरी गुड हर्ष, है ना, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखें, ये वाला सवाल देखो, बहुत बड़ा सा दिख रहा, घबराना नहीं, इस तरह के सवाल आते हैं, कुछ नहीं है, क्या किया, इसको सेक्शन में डिवाइड करता, उसको अंडरलाइन कर दिया, और कुछ नहीं किया, देखो भाई क्या हो जाएगा, इट्स नॉट वेरी डिग्निफाइड बिफोर, सॉरी, इट्स नॉट वेरी डिग्निफाइड बिहेवियर फॉर अ 60 years old woman। 60 साल की 60 साल की जो औरत है ना, लेडी है, उसके लिए कोई डिग्निफाइड बिहेवियर, मर्यादित, डिग्निफाइड मतलब मर्यादित बिहेवियर या व्यवहार नहीं है। सिंपल सी बात है, गड़बड़ कहाँ पे हो गई इस वाले पार्ट में, मतलब ये दिया है आपका आंसर, ईयर्स नहीं होगा, ठीक। एक ही चीज को समझ के 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, मतलब वो चीज यहाँ सीधे बैठ जाती है, हाँ या ना, यस, क्या बात है, वेरी गुड, हाँ जी, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। A 5-man inquiry committee was appointed to look into the matter। अच्छा, to look into
चलो देखो, हाँ हाँ, क्या हो जाएगा? ये इसके ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो कितने कितने लोग समझ पाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो। वेरी गुड। अगर मैंने बोला एस वाला प्लूरल तो हम बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो प्लूरल है भाई, ये नहीं आएगा। और यहाँ हाइफन में प्लूरल तो नहीं दिख रहा, ये वाला हट जाएगा, MAN हो जाएगा, क्योंकि MAN क्या होता है? प्लूरल होता है। MAN क्या होता है? प्लूरल होता है। MAN सिंगुलर होता है। हाँ जी, ये छोटी सी चीज है, पर पता है जब एग्जाम में वो श्रीमती टिकटिकी चलती रहती है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें स्किप हो जाती है, या घबराहट में, एंजाइटी में आप कर नहीं पाते, कुछ नहीं रखा है सवाल में, है ना। पर हमें क्या आदत है, प्लूरल म्हणजे SES नहीं दिखा तो हमको लगता है सही है। ठीक है, छोटी सी चीज है बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। पार्ट ए में गलती थी, अमेजिंग। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है, ये वाली चीज को समझने की कोशिश करो। फिर हमको आज वोकैब भी करनी है, इडियम्स भी करने हैं, और आज गेस करो मैंने कौन से कलर पे लिया है। ठीक है, आज गेस करो मैंने इडियम कौन से कलर पे लिया है, बताओ। 5 के साथ बेटा, अ 5-year-old मतलब एक 5 साल की बच्ची, अगर मैं बोलूं तो एक 5 साल की बच्ची बोल रही हूँ ना मैं, तो 5 मैन का एक कमेटी जिसमें 5 लोग थे, बिल्कुल सही। रेड पे तो हो गया ना कल। अच्छा, मैंने ग्रीन पहना तो ग्रीन लिया होगा मैंने, आहा, ब्लैक भी नहीं। क्या बात है, तुक्का सही हो गया आपका, है ना, तुक्का सही है। रूपम, अभिषेक, और कौन बोला? गौरव। यस, इट्स ब्लू, है ना, आज का है ब्लू कलर। चलो आगे देखें। ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है और एकदम कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस की बात कैसे, ये समझो। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर खूब सारे क्या है, ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप है जिसमें किनका ग्रुप है ये बहुत सारे क्या है, ये बहुत सारे सिंगर्स हैं। क्या है भाई? सिंगर्स हैं, ठीक है, क्या है ये? बहुत सारे सिंगर्स, गायक है। ये बहुत सारे गायक हैं, बट इसमें ना मुझे काफी सारे पसंद है ना, मुझे बहुत सारे गायक पसंद है, बट ये जो है ना, इनका नाम है अरिजीत सिंह। ठीक है, ये कौन है? अरिजीत सिंह। ये जो अरिजीत सिंह है ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है इनकी गायकी, है ना। अरिजीत सिंह जो है, उनकी गायकी मुझे बड़ी पसंद है, बहुत ज्यादा। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब में से अरिजीत सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। ठीक है, कैसे बोलूंगी मैं यहाँ पे? देखो, यहाँ पे बोला जाएगा अरिजीत सिंह इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। ठीक है, अब यहाँ पे बोलोगे मैडम क्यों, आप तो एक ही की बात कर रहे हो, अगर एक की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे सिंगर्स क्यों आएगा? अब समझो बात को, जो मैंने ये बहुत खूबसूरत सी पिक्चर बनाई है ना, इसके हिसाब से समझो। ठीक है, अभी देखो, इसके हिसाब से समझने की कोशिश करना। ये खूब सारे हैं, ये सारे पसंद है। इसमें अरिजीत सिंह है, इसमें मैंने बोल दिया जुबिन नौटियाल है ना, इसमें इसमें मैंने बोल दिया मोहित चौहान है ना, इसमें मैंने बोल दिया, इसमें भाई और सोनू निगम भी है, चलो, है ना, सबका नाम ले लिया। इसमें सुनिधि भी है ना, बहुत सारे लोग हैं, ये सब पसंद है मुझे, है ना, ये सभी पसंद है। पर अगर मैं बोलूं फेवरेट्स में से कौन है, वन ऑफ माई फेवरेट, खूब सारे हैं, बट उनमें से एक की बात करूं तो मैं क्या बोल रही हूं, उनमें से एक। तो अब मुझे सिंपल सी बात बताना, जब मैंने बोला उनमें से एक, कॉमन सेंस की बात पूछ रही हूं। अभी ये और ये, इन दोनों में सिंगुलर और प्लूरल मैंने दोनों मेंशन किया कि नहीं किया? एक मुझे सिंगुलर हो गया ये, है ना, उनमें से, उनमें मतलब ये क्या, ये सिंगुलर को बताएगा प्लूरल को बताएगा? मुझे बताओ, हाँ या ना? आतिफ असलम, यस। अभी अभी आप मुद्दे की बात पे आओ। अगर मैंने बोला उनमें, ये कौन सा शब्द है, सिंगुलर या प्लूरल? ओहो,
यस अनुसुईया, संजना, सोन। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ उसका आंसर करो। ये क्या हो गया? प्लूरल। दैट मीन्स यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि मुझे ये मेंशन कर रही हूं तो साथ में ये भी मेंशन करना है। वन बोला गया, वन ऑफ बहुत सारे, ये क्या है? ये खूब सारे हैं। वन ऑफ, इनमें से एक, इनमें से एक को मेंशन कर रही हूं मैं, पर मैं बता रही हूं कि इनमें से एक ये है, तो ये भी मेंशन किया जाएगा, ये भी मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो अरिजीत सिंह इज वन, ठीक है, ऑफ दीज मेनी सिंगर्स। तो जब ही भी वन ऑफ लगाओ आप स्टेटमेंट में, जब भी वन ऑफ की बात करो, नीदर ऑफ की बात करो, ईदर ऑफ की बात करो, उसके बाद वाला नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल होता है। बात समझे? यहां पर देखो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, क्या हो जाएगा? वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, है ना। वन ऑफ के बाद वाला जो नाउन होगा, ये नाउन, ये हमेशा प्लूरल होगा। कैसा होगा? ये हमेशा प्लूरल नाउन होगा। समझे? ये जो वर्ब है ये सिंगुलर है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि हम अल्टीमेटली किसको अपना सब्जेक्ट मानते हैं? पहले वाले प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द आया वो हमारा मेन सब्जेक्ट है। तो वन की बात कर रहे हैं, इसीलिए इज हो गया, हाँ या ना? वन ऑफ प्लस प्लूरल, यहाँ पे ध्यान दो, ये है फॉर्मूला। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, याद रहेगा? समझे बात को? यही चीज मैंने कल भी बताई थी। वन ऑफ नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। वेरी गुड। इसके आगे एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे जो हम पढ़ेंगे जब वो मौका आएगा, तो अभी बताऊंगी तो फिर यार यो खिचड़ी बन जाएगी इधर पे। ठीक है, वेरी गुड। पहले प्रेपोजिशन के पहले वाला आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक, चलो, बहुत ही शानदार। ईदर ऑफ सर्वेंट्स विल कम, ईदर ऑफ द सर्वेंट्स होगा यहाँ पे, ईदर ऑफ द सर्वेंट्स विल कम, दोनों में से कोई एक। ईदर ऑफ के बाद सर्वेंट्स, इधर बोला गया है, इधर बोला गया, तो बात तो दो की जा रही है। अभी दो मतलब प्लूरल ही होगा ना भाई, दो मतलब प्लूरल ही होगा। ईदर ऑफ द सर्वेंट्स विल कम, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज फेल्ड, है ना। नीदर ऑफ द स्टूडेंट मतलब दो की बात कर रहे हैं, दो की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल होना ही मांगता है उसको, हाँ या ना? अब बन जाएगा यस। क्या बात है, दिमाग में अट जाएगा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो आया है सवाल, 2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया ये सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आप बताओ, आप, मैं रिलैक्स करती हूँ, आप बताओ, आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ, मेरा काम खत्म, आपका शुरू। चलो बोलिए। यस, बी किसमें? वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया is declaring a lockout. He is the biggest criminal. ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड, अमेजिंग। कहां पे गड़बड़ हो गई? वन ऑफ लिखा है, इसके बाद में जो भी नाउन आया, बिगेस्ट नाउन नहीं होता, ये तो हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है भाई, नाउन किधर लगा? एडजेक्टिव है तो नाउन भी होगा, ये रहा नाउन, खोज के निकालो, जरूरत ही नहीं है। एडजेक्टिव है तो नाउन का होना तो तय है वहां पे, है ना। एंटरप्राइजेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटरप्राइजेस। बोले तो गलती यहां पे, समझे? आया ना? एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज, ग्रेट, बहुत शानदार। ये देखो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं भाई, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट से आया हुआ, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया, इसलिए मैं कह रही हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 शिफ्ट 1 क्रॉस चेक कर लो अगर आपको करना हो तो। अरे इधर एबीसी के बाद डी गायब हो गया है क्या? है ना, डी में जो बचा हुआ पार्ट है वही आएगा। क्या है डी में बचा हुआ पार्ट? ये रहा, क्या? क्रिएशन इन द वर्ल्ड। चलो बोलो, जल्दी से बोलो, क्या आएगा? क्रिएशंस, यस, एंटरप्राइजेस, ग्रेट 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 ग्रेट, यस। क्या द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एडजेक्टिव, है ना।
अब इसके बाद तो नाउन है, TION में एंड होने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, ये हो गया क्रिएशंस इन द वर्ल्ड। सी में है गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ कहाँ हो गई? सी में हो गई गड़बड़, ठीक, शानदार, क्रिएशंस बाय नाउन, वेरी गुड। अब कुछ सवाल जो आपको मैं दूंगी होमवर्क, और उसके बाद में करेंगे थोड़े से वर्ड्स वर्ड्स और वर्ड्स, ठीक है। चलो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क 46वां क्वेश्चन, 46 और 47 और, है ना, अरे 46 और 47 ही है क्या? हाँ, 46 और 47 दो ही सवाल है बस, ठीक है। चलो, ये क्या लिखा है? आज है ब्लू कलर, है ना, आज लिया है मैंने ब्लू कलर। अब ये तो पता है, वंस है ना ब्लू मून, कोई ऐसी चीज जो बहुत रेयर होती हो, है ना, ऐसी चीज जो रेयर होती हो, है ना, रोज रोज नहीं होती। अभी ईद का चांद कहते हैं ना, अरे मियाँ तुम तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब कब आए थे, कब मिल रहे हो, बहुत टाइम के बाद कोई चीज का होना, उसको हम कहते हैं ईद का चांद। ईद का चांद कब दिखता है? साल में एक बार, तो रेयर हुआ ना, है ना, ऐसा तो नहीं कि रोज दिखता है, नहीं, है ना। ईद का चांद होना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। अब इसको दूसरे को समझो, दूसरे वाले वर्ड को, गायब, रेयर होना, ऐसा इवेंट जो रेयर होता है ना, ऐसा इवेंट जो बहुत रेयर हो, उसको बोलते हैं ईद का चांद होना, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू, है ना, आप गए, रात को भूख लगी, आप गए किचन में रखी थी आइसक्रीम, वो थी आपके हिस्से की नहीं थी, आपने खा ली अपने हिस्से की, आपके हिस्से की नहीं थी, आपने कहा कि अरे 12-1 बज गए, आप तो सब सो गए होंगे, आपके भाई के हिस्से की थी, वो बहन के हिस्से की थी, गए चुपचाप से आइसक्रीम का डब्बा निकाला, और उसी समय क्या देखते हैं कि कौन प्रकट होता है? जिसके हिस्से की वो आइसक्रीम थी। तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होगा? कुछ ऐसा ही, आकस्मिक रूप से, अरे ये अभी तो सोचा ही नहीं था कि ये उठ कर आ जाएगा, यहाँ उठ के आ जाएगी, और वैसा कुछ हो तो उसको कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। सरप्राइजिंग कुछ हो, एकदम वेरी सडन, है ना, बहुत ज्यादा आकस्मिक रूप से अगर हो तो उसको कहते हैं वेरी सडन, है ना, एकदम सडनली, अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो। यस, अच्छा, मेरे सामने ही ईद का चांद, उफ ठीक है। तो इस तरह का एक्सप्रेशन होना, मतलब कोई चीज अप्रत्याशित समय पर होना, सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, वेरी अनएक्सपेक्टेड, है ना, ये क्या हो जाएगा? वेरी अनएक्सपेक्टेड। इसने सोचा थोड़ी था, अभी तो रात हो गई है, चलो भाई खा लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखो, फीलिंग ब्लू, ऐसा मुंह लटकाया हुआ है ना, हालांकि ब्लू इज अ वेरी नाइस कलर, है ना। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है उदास, ग्लूमी, चेहरा खिला खिला नहीं लगता। अभी कलर की अगर हम बात करें तो येलो कलर देख लो, व्हाइट कलर देख लो, ग्रीन कलर देख लो, खिले खिले ताजे ताजे कलर लगते हैं। वही ब्लू कलर थोड़ा सा डल होता है, थोड़ा सा। तो ब्लू, फीलिंग ब्लू मतलब क्या होता है? उदास होना, बहुत सैड, डिप्रेस्ड होना। कई बार हो आप सैड या डिप्रेस नहीं होते हो, बट कुछ गाने ऐसे सुन लो, है ना, जो एकदम से ऐसे आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे, सारी तकलीफ मुझे ही है ना, पूरे जगह की तकलीफ जो है मुझे ही, मेरे पर ही आन पड़ी है। अचानक से मन भारी सा हो जाएगा, या कुछ लगेगा अरे बाप रे क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं है, गाना सुन लिया आपने सैड, इसलिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये फीलिंग ब्लू मतलब बहुत दुखी महसूस करना भाई, बहुत ज्यादा सैड डिप्रेस्ड महसूस करना। ब्लू ब्लडेड, ये होता है ब्लू ब्लडेड, एक तो एक जानवर का होता है, एक्वेटिक एनिमल, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। ऑक्टोपस का ब्लड एक्चुअली में ब्लू होता है। पर अगर हम कहावत की बात करें, मुहावरे की बात करें, तो ब्लू ब्लडेड किनको कहते हैं? कुलीन परिवार से जो होते हैं, जो शाही घराने से होते हैं। कौन होते हैं? जो शाही घराने से होते हैं, शाही लोग होते हैं जो, है ना। जैसे ये कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ की बात करें तो इनका घराना क्या है? रॉयल फैमिली से आती है। वन हु कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, उसको कहते हैं ब्लू ब्लडेड, ठीक है। चलो अगला देखो, ये भी कुछ मिलता जुलता, ये है, इनका नाम है भोलू, इनका नाम है भोलू, ठीक है। भोलू है बड़े भोले, इनकी गर्लफ्रेंड है पिंकी, है ना, इनकी गर्लफ्रेंड है पिंकी, है ना। पिंकी ने बोला कि इनको, पिंकी को जाना है, इसने बोला भोलू ने चलो मैं तुमको रेस्टोरेंट ले जाता हूँ, खिलाना पिलाने ले जाता हूँ, तो उसने बोला कि चलो ठीक है। बोलता है कौन से रेस्टोरेंट? ऐसे वैसे नहीं, 5 स्टार रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा मैं, भोलू तो है बड़ा भोला। पिंकी ने कहा अरे वाह ठीक है चलो। फिर पिंकी ले आती है अपने 3-4 सहेलियों को साथ में,
चलो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझे 5 स्टार रेस्टोरेंट लेके जा रहा है, चलो तुम लोग भी चलो, देखो ठाट बाट, ठीक है। तो जब भोलू के सामने 3-4 लड़कियां पहुंची तो उसको थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गई है तो, है ना, खाया पिया। अब लगा उसको कि भाई कोई भी आया है तो ऐसे थोड़ी कि किसी और की पार्टी तो बस दबा के खा ली है, जितना खाना है उतना खा लिए, पर हुआ कुछ ऐसा ही। और जब बिल आया तो बिल देखकर क्या हो गया इनका हाल, ये तो एकदम इनके साथ आकस्मिक घटना घटित हो गई। देखो एक्सपेक्टेड था कि बिल ज्यादा आएगा, बट बहुत ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा आएगा ये नहीं एक्सपेक्टेड था। तो कुछ ज्यादा ही आकस्मिक हो जाना उसको कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, यस लूट लिया। इसके लिए गाना बनता है, हमें तो लूट लिया, है ना। ये वाला है कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब जोर का झटका, हाई जोरों से लगा, वैसी वाली बात हुई। कौन सी बात हुई, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, समझे आया ना। यस है ना। चलो बिल देख के एकदम इनकी हालत खराब। चलो बताओ, आप जोड़ो, मैच करो, जल्दी से मैच करो भाई, क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, है ना। और भी है ब्लू से, आगे वाले टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, तो सिर्फ 5 लिए मैंने, है ना, आगे भी कंटिन्यू करेंगे। अब दोबारा कभी नहीं बोलेगा भोलू को, बहुत भोलू का क्या हो गया, एक्चुअली गुगली हो गई उसकी, है ना, भोला राम फंस गए। मुस्कान नाम था, नुकसान कर गए। ये बढ़िया है, ये अच्छा था अरबाज। हाँ जी, वंस इन अ ब्लू मून मतलब रेयर होने वाला कोइंसिडेंस तो हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। आउट ऑफ द ब्लू, फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू को लेते हैं पहले, चलो। फीलिंग ब्लू मतलब वेरी, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, है ना। फीलिंग ब्लू मतलब क्या हो जाएगा, सैड और डिप्रेस्ड, है ना। तो यहाँ पे आपका तीसरे का हो गया ई, है ना। मैं देखना चाह रही हूँ क्या कर रहे हैं आप लोग। और अगर मैं ब्लू ब्लडेड बोलूं तो क्या हो जाता है, रिलेटेड टू रॉयल्टी, मतलब चौथे का बी, है ना। अभी पांचवे का बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, और उसके बाद वेरी अनएक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, ये होता है वेरी अनएक्सपेक्टेड आपका आउट ऑफ द ब्लू, है ना, मतलब दूसरे का हो जाएगा डी, ठीक है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ठीक बना सबका। फिफ्थ का ए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, अमेजिंग भाई अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। अभी ये तो हम पढ़ते जा रहे हैं, फिर मैं एक दिन अचानक से बिना बताए सरप्राइज टेस्ट लूंगी, फिर देखती हूँ आपका हाल क्या होता है। ऐसा ही जैसा भोलू का हुआ, या फिर आप बोलते हो ले लो